दिल्ली पुलिस ने एक ऑर्डर जारी किया है 2019 में, जिसके हिसाब से अगर आपके साथ या किसी आपके नियर एंड डियर के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो उसमें उस व्यक्ति की स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड की जाएगी और उसके बाद एफआईआर कैसे रजिस्टर की जाएगी, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गगन चावला, मैं बीएनजी लॉ एसोसिएट्स का फाउंडर हूं। दिल्ली पुलिस ने ऑर्डर नंबर 303 ऑफ 2019 पास किया है, जिसमें किसी फीमेल या किसी बच्चे के साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो उसमें उस व्यक्ति की या बच्चे की स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करनी है और उसके बाद कैसे वो एफआईआर में कन्वर्ट करनी है, इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति के साथ सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो आईओ की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि सबसे पहले उसकी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। याद रखिए, ये भी आईओ की ड्यूटी है कि उस व्यक्ति की मेंटल कंडीशन को पहले ध्यान में रखे, उसके बाद ही उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने अपनी स्टेटमेंट देनी है उसको भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो सारे इंसिडेंट को क्लियरली आईओ को बताए, क्योंकि उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे आगे जाके वो एफआईआर में कन्वर्ट होगी और उसी अकॉर्डेंस में विक्टिम एक्यूज के अगेंस्ट वो सारे सेक्शन अट्रैक्ट कर पाएगा जो कि क्राइम उसने कमिट किया है। अगर वो विक्टिम कोई बच्चा है तो आईओ उस विक्टिम के साथ उसके पेरेंट्स को या गार्जियन को भी रख सकती है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त। और अगर आईओ को ऐसा लगता है कि किसी स्पेशल एजुकेटर की या किसी ट्रांसलेटर की जरूरत है बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले, तो एज पर पॉस्को एक्ट वो उस ट्रांसलेटर या स्पेशल एजुकेटर की मदद भी ले सकती है उस बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त। अब हम इस पूरी प्रोसेस को कुछ पॉइंट्स में इलैबोरेट करेंगे। सबसे पहले आईओ की ये ड्यूटी है कि प्रॉम्प्टली और एक्यूरेटली विक्टिम की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करे। सेकेंडली, अगर विक्टिम 18 साल से नीचे है तो उस विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त उस विक्टिम के पेरेंट्स या कोई गार्जियन जिसमें उस विक्टिम को कॉन्फिडेंस है उसको वहां पे साथ में रखा जा सकता है। पर इसमें एक्सेप्शन है कि अगर उस विक्टिम की स्टेटमेंट से ये पॉइंट आउट होता है कि जो उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ वो उसके पेरेंट या गार्जियन की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है तो उनको उसके साथ नहीं रखा जाएगा। थर्ड, विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त आईओ को यह ध्यान रखना है कि उसकी स्टेटमेंट प्रेफरेबली विक्टिम के रेजिडेंस में या किसी ऐसी जगह पे की जाए रिकॉर्ड जहां पे विक्टिम को कोई भी परेशानी ना हो और वो कंफर्टेबल फील करे। फोर्थ, पुलिस को यह ध्यान रखना है कि वो चाइल्ड विक्टिम किसी भी तरह एक्यूज के कांटेक्ट में ना आए। फिफ्थ, अगर वो चाइल्ड विक्टिम किसी ऐसे आवर्स में पुलिस स्टेशन आता है या उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है कि रात हो चुकी है तो उस बच्चे को पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा, उसे नारी निकेतन या ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूशन में पुलिस द्वारा भेज दिया जाएगा। अब हम जानते हैं कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस एफआईआर कैसे रजिस्टर करेगी। उससे पहले ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद भी पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना करती है तो ये विक्टिम का राइट है उस एफआईआर को रजिस्टर कराना, जिसके लिए आप वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं या 112 पे कॉल कर सकते हैं या पुलिस कमिश्नर डीसीपी को आप राइटिंग में कंप्लेंट दे सकते हैं। और अगर इन सब से भी बात ना बने तो आप कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करके वो एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद सबसे पहले पुलिस और आईओ बिना किसी डिले के एंडोर्समेंट करेगी और उस एफआईआर को रजिस्टर करेगी। अगर एफआईआर रजिस्टर कराने में कंप्लेनेंट की वजह से कोई डिले है, जो कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फैमिली प्रेशर या सोसाइटी का प्रेशर, तो आईओ उस रीजन को भी रिकॉर्ड करेगा और अपनी इन्वेस्टिगेशन में उस रीजन को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करेगा कि क्यों उस एफआईआर को विक्टिम द्वारा रजिस्टर कराने में डिले किया गया। थर्ड पॉइंट, अगर पुलिस कोई सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड एफआईआर दर्ज करती है तो उसे सेंसिटिव माना जाता है और उसे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक सेंसिटिव मैटर है। अगर दिल्ली पुलिस कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड एफआईआर रजिस्टर करती है तो दिल्ली हाईकोर्ट की ये डायरेक्शन है कि इमीडिएटली एंड नॉट लेटर देन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस को उस एफआईआर की जानकारी डीएसएलएसए के डेडिकेटेड ईमेल आईडी पे प्रोवाइड करनी पड़ती है, जहां पे उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। फिफ्थ, जैसे ही पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी पुलिस को यह भी इंश्योर करना होता है कि उनके डिपार्टमेंट से किसी भी तरीके से उस विक्टिम या उस चाइल्ड का नाम कहीं पे भी डिस्क्लोज ना हो, क्योंकि वो एक सेंसिटिव मैटर है और ये अपने आप में भी एक ऑफेंस है। इनफैक्ट अब एज पर डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस का मैटर कोर्ट में भी लिस्ट होता है तो वहां पर भी उसका नाम डिस्प्ले नहीं होता है।
वहाँ पर भी उसके सिर्फ इनिशियल्स बताए जाते हैं उस व्यक्ति की, उस विक्टिम की आइडेंटिटी को सिक्योर करने के लिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने लीगल एडवाइजर से भी एडवाइस ले सकते हैं। ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।